हर हर महादेव दोस्तों, तो हम पहुंच चुके थे दूसरे मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के बाहर ही आपको हाथी भी दिखाई दे जाएंगे, हाथियों का पहरा भी कह सकते हैं इनको। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं हाथी को कुछ ना कुछ खिला के जाते हैं। दोस्तों बिना देर लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कृष्ण भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। 10 से 15 मिनट तक हमने भारी आनंद लिया, हाथियों को खाना वाना डलवाया। थोड़ी सी देर बाद हम आश्रम में एंटर किया और आश्रम का नाम था गुरु सांदीपनी के आश्रम में। दोस्तों इसी आश्रम में कृष्ण भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों आश्रम के अंदर ही चित्रकलाओं द्वारा दर्शाया गया है कि कृष्ण जी जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उनका जहाँ पे जीवन शैली कैसी थी। सांदीपनी आश्रम में एक मुख्य कुंड भी है जिसको गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है, जो एक सीढ़ीदार जलाशय है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने गुरु की सुविधा के लिए सभी पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती का जल तीर से इस कुंड में आमंत्रित किया था। इसीलिए इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह कुंड कृष्ण, बलराम और सुदामा के अध्ययन के दौरान उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था, जहां वह अपनी शक्तियों, 64 कलाओं और वेदों का ज्ञान अर्जित करते थे। दोस्तों आश्रम में काफ़ी सारे मंदिर हैं, अगर आप धीरे धीरे करके चलेंगे तो सभी मंदिर के दर्शन भी आपको हो जाते हैं। कुंड के दर्शन करने के बाद आप थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यहाँ पे पेंटिंग द्वारा दर्शाया गया कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा की जीवन शैली है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों यह मंदिर भी उज्जैन नगरी में ही है। आश्रम में 64 दिनों की 64 कलाएँ चित्र द्वारा और पेंटिंग द्वारा दर्शाई गई हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे ही पेंटिंग चेंज होती रहेगी और हर पेंटिंग नीचे एक अलग जो वर्णन है वो रिलेट करता है उस समय की शैली का। दोस्तों जब भी आप उज्जैन आते हैं तो इस आश्रम में आना ना भूलें। दोस्तों तो थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं पेंटिंग द्वारा दर्शाई हुई कृष्ण भगवान की जीवन शैली। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 64 कलाओं की 64 विद्या। जय श्री महाकाल, हरे कृष्णा, राधे राधे। हम लोग पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर से कुछ ही दूर। श्री कृष्ण भगवान द्वारा सीखी गई 14 कलाएं और 64 शिक्षाओं में से एक उनका एक ऋषि स्थल, यहाँ पे वो रुके। उन्होंने पूरे तरीके से पूर्ण रूप से यहाँ पर आके अपनी शिक्षा ग्रहण करी। ठीक है, यहीं पे उनको शिक्षा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हो कितना भव्य तरीके से ये कलाकृति पूर्ण रूप से विख्यात की गई है। उनका पूर्ण रूप से एक चित्रकार रेडी किया गया है आप सबको दिखाने के लिए। सब देख सकते हो कितना भव्य ये चित्रकला है। देखिए इसके पास ही बहुत ही सुंदर सा एक बना हुआ कुंड है जिसमें से भगवान कृष्ण स्नान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और ऋषि जी के पास जाके फिर दोबारा अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। देखिए आप, कृष्ण और सुदामा और बलराम तीनों ही यहाँ पे आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अध्याय दिखा रही हूँ गीता उपदेश का। ये देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ गीता का उपदेश किया। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में यहाँ पे अर्जुन और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ। उसी के दरमियान जी को अपनी गीता का उपदेश देते हुए पूर्ण रूप से उनको पूरा गीता का सार बताया कि कैसे एक मानव धरती पे आके उन्होंने ये सिखाया मानव को कि कैसे धरती पे अगर अधर्म हो रहा है तो अपनों के खिलाफ भी महायुद्ध किया जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रॉपर पेंटिंग के रूप में ये सारी की सारी चीजें इंसानों को दिखाने के लिए बनाई गई है। तो आप लोग भी कभी भी उज्जैन आए तो ये ऋषि का आश्रम पे यहाँ पर आना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।